हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से चित्रा मिश्रा। आज हम मानव का संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने मानव के शारीरिक विकास, मानसिक विकास के बारे में अध्ययन किया और हम आज संवेगात्मक विकास व सामाजिक विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। मानव का संवेगात्मक विकास, संवेग को पहले जानेंगे कि संवेग क्या है। संवेग किसी प्रकार की उत्तेजना समाप्त होने पर व्यक्ति जिस मनोभाव का अनुभव करता है उसे संवेग कहते हैं। फिर से, किसी प्रकार की उत्तेजना समाप्त होने पर मानव जब किसी अनुभव का या मनोभाव का जो अनुभव करता है उसे हम संवेग कहते हैं। वुडवर्थ के अनुसार संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। वुडवर्थ ने क्या डेफिनेशन दी है? संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। अब हम शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास को अध्ययन करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है इसमें जन्म के समय ही जैसे रोना, चिल्लाना, हाथ पैर पटकना आदि। सेकंड पॉइंट, संवेग को प्रकट करने में धीरे धीरे परिवर्तन आता जाता है। थर्ड पॉइंट, शिशु का संवेगात्मक विकास अत्यधिक स्थिर होता है। फोर्थ पॉइंट, आरंभ में शिशु के संवेग स्पष्ट नहीं होते। संवेग कभी और होता है, जरा सा वो होने पर, कुछ बाहरी आवाज होने पर या कुछ भी है, हंसने लगता है, मुस्कुराने लगता है, तो इस तरह से उसके संवेग प्रकट नहीं होते। रोना भी है, चुप हो जाना है, हाथ पैर हिला देना है, पैर चलाते रहना है, कुछ भी वो एक्टिविटी या कुछ भी मूवमेंट वो कर सकता है। शिशु का संवेगात्मक विकास अत्यधिक अस्थिर होता है। आरंभ में शिशु के संवेग स्पष्ट नहीं होते। शैशव काल में सभी शिशु धीरे धीरे भय का अनुभव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, 5 से 6 वर्ष की अवस्था तक शिशु में संवेगात्मक अभिवृद्धि में तेजी से परिवर्तन हो जाता है। संवेगात्मक में अभिवृद्धि, तेजी से अभिवृद्धि, संवेगात्मक अभिवृद्धि में तेजी से गति जो है वो तेज हो जाती है। फिर इसके बाद हम बाल्यावस्था में संवेग का विकास हम देखते हैं। संवेगात्मक विकास कैसा है? कोल और ब्रूस के अनुसार, कोल और ब्रूस ये भी हमारे शिक्षा शास्त्री हैं, विद्वान हैं, जिन्होंने बताया है कि बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। बहुत ही पॉपुलर डेफिनेशन है, बहुत ही ज़्यादा पेपर में आती भी है, इसलिए इस चीज़ को माइंड में नोट करके ही चलना कि इन्होंने कोल और ब्रूस ने किसको बताया है? बाल्यावस्था के बारे में इन्होंने बताया है कि ये संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट संवेग में क्या है? भय का संवेग। सेकंड पॉइंट, संवेग का कम प्रभावशाली होना। थर्ड पॉइंट, क्रोध। फोर्थ पॉइंट, स्नेह और भाव। और फिफ्थ पॉइंट, सफलता, खुश होना। नेक्स्ट है निराशा और असहायता की भावना। देन नेक्स्ट है जिज्ञासा, ईर्ष्या या घृणा। और इस तरह से ये बाल्यावस्था में संवेग के विकास के पॉइंट हैं। फिर से, भय का संवेग, संवेग का भय, कम प्रभावशाली होना, क्रोध, स्नेह भाव, निराशा और असहायता की भावना, जिज्ञासा, ईर्ष्या या घृणा। अब हम किशोरावस्था में संवेग का विकास का अध्ययन करेंगे। कोल और ब्रूस के अनुसार, इन्होंने किशोरावस्था में, कोल और ब्रूस ने बताया है कि किशोरावस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन है। फिर से इसको डेफिनेशन को पढ़ेंगे। किशोरावस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन है। फर्स्ट पॉइंट इसका भाव प्रधान जीवन। सेकंड पॉइंट, कल्पनाशील जीवन विचरण करना। तीसरा है संवेगों की अभिव्यक्ति यानी विचारों में भिन्नता। चौथा पॉइंट है वीर पूजा की भावना का विकास। फिफ्थ पॉइंट है क्रियाशीलता में वृद्धि। और इस तरह से हम देखेंगे संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक।
हमने शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास, बाल्यावस्था में भी संवेगात्मक विकास और किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास का अध्ययन किया। अब हम इस प्रकार संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स क्या क्या हैं, क्या कारक हैं, उसके बारे में जानेंगे। फर्स्ट पॉइंट है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम। दूसरा है बालक का स्वास्थ्य। कैसे कैसे संवेगात्मक विकास होते हैं, जन्म के आधार पर वंशानुक्रम, जो हमें अपने माता पिता से जीन यानी गुणों पर, अंदर जो अनुवांशिक है, अनुवांशिक गुण है, अनुवांशिक लक्षण है, उन पर आधारित जो हमें प्राप्ति होती है। दूसरा है बालक का स्वास्थ्य। तीसरा है बुद्धि तथा मानसिक योग्यता। चौथा है विद्यालय। पांचवा है शिक्षक। छठवां है आर्थिक स्थिति। फिर है सातवां परिवार। फिर थकान। इस तरह से संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। अब हमने शैशव, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास का अध्ययन किया। अब हम सामाजिक विकास का अध्ययन करेंगे। सामाजिक विकास में हरलॉक ने बताया है, हरलॉक, सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करना है। शैशवावस्था में सामाजिक विकास। प्रथम माह में शिशु किसी भी वस्तु को देखकर कोई भी प्रक्रिया नहीं करता है, केवल वो तीव्र प्रकाश व ध्वनि के फलस्वरूप ही प्रक्रिया करता है। कोई ध्वनि सुने तो प्रक्रिया देगा अपनी, और इसके बाद प्रकाश करे दिखे तो तीव्र प्रकाश होगा तो उसको देखकर अपनी प्रक्रिया करेगा। और इस तरह से दूसरे माह में आवाज सुनकर सिर घुमाने लगता है। तीसरे माह में धीरे धीरे प्रक्रिया करता है और चौथे माह में बोलने से मुस्कुराता है, खेलने से हंसता है। पांचवें व छठे माह में वो हंसने और डांट को समझने लगता है, हंसता रहता है। जब खिलाया जा रहा है तो हंस रहा, अगर डांट दिया गया तो हल्का सा रोने वाला चेहरा बना लेता है, रोने वाला मुंह बनाने लगता है। फिर खिलाओ, फिर से वो हंसने लगता है। बालक में शैशवावस्था में यही प्रवृत्ति पाई जाती है, क्योंकि उसके अंदर अभी ये भाव नहीं है कि हम रो रहे तो हम रोते ही रहेंगे। किसी भी अच्छी चीज, अच्छे और बुरे को समझने की उसमें नहीं है। जैसा उसको बोला जा रहा है वो वैसे ही कर रहा है। 8वें व 9वें माह में बाल पकड़ना तथा हाव भाव का अनुकरण करने लगता है। 7वें में 1 वर्ष की आयु में, 7वां पॉइंट है, 1 वर्ष की आयु में नहीं करने पर मना किया जाने वाला काम नहीं करता है। इस तरह से 8वां पॉइंट है, 2 वर्ष की आयु में बड़ों के साथ किसी न किसी कार्य में सहयोग करने की कोशिश करता है। 2 से 3 वर्ष की आयु तक सामाजिक विकास तीव्र गति से होता है। 4 से 5 वर्ष में शिशु विद्यालय जाने लगता है और बच्चों के साथ वो खेलता कूदता है, बच्चों के साथ अपना समय व्यतीत करता है। इस तरह से हमने शैशवावस्था में सामाजिक विकास का अध्ययन किया। अब हम बाल्यावस्था में सामाजिक विकास का अध्ययन करेंगे। पहला पॉइंट है इसका, 6 वर्ष की आयु में विद्यालय का वातावरण उसके सामाजिक विकास में सहायता देता है। सेकंड पॉइंट, इस आयु में बालक बालिकाएं अपने अपने समूह अलग बनाते हैं, अपने प्रिय कार्यों की तरफ बहुत ध्यान देते हैं। बालक अपना समूह बनाएंगे, बालिकाएं अपना समूह बनाएंगी, जिससे कि हमने पिछले वीडियो में बताया कि बहुत ज़्यादा जो आकर्षक पॉइंट होते हैं वो किशोरावस्था में ही पाए जाते हैं। इस अवस्था में अंतिम काल को टोली या समूह की आयु भी कहते हैं। मेन पॉइंट, अंतिम काल को टोली या समूह की आयु भी कहते हैं, बाल्यावस्था को। इस समय वो आत्म केंद्रित व स्वार्थी नहीं रहता। नेक्स्ट पॉइंट है, इस अवस्था में बालक में सामाजिक स्वीकृति व प्रशंसा पाने की तीव्र इच्छा होती है। उसकी प्रशंसा की जाए, उसकी जो वो अपनी बात रख रहा है उसकी इच्छाओं को माना जाए, उसकी बात को माना जाए, ऐसे उसके विचार होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बाल्यावस्था में सामाजिक विकास की प्रमुख विशेषता होती है मित्रों का चुनाव करना। मित्र की टोली बनाते हैं, इसीलिए इससे टोले का समूह भी कहा गया है। इस अवस्था में बालक में नेता बनने की भावना दिखाई पड़ती है। किशोरावस्था में सामाजिक विकास प्रो के अनुसार जब बालक 13-14 वर्ष की आयु में प्रवेश करता है, तब उसके प्रति दूसरों के प्रति उसका दृष्टिकोण न केवल उसके अनुभवों में बल्कि उसके सामाजिक संबंधों में भी परिवर्तन करने लगते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट, किशोरावस्था में मित्रता की भावना का पर्याप्त विकास हो जाता है।
सेकंड पॉइंट, दोनों ही अपने समूह का निर्माण अलग अलग करते हैं। थर्ड पॉइंट, अपने समूह के प्रति दोनों ही निष्ठा का भाव रखते हैं। फोर्थ पॉइंट, इनमें नेतृत्व, सहानुभूति, उत्साह, सद्भावना आदि सामाजिक गुणों का विकास हो जाता है। नेक्स्ट होगा, किशोर अपने भावी व्यवसाय को लेकर यानी चुनने के लिए चिंतित रहते हैं कि हमें आगे भविष्य में कौन सा व्यवसाय चुनना होगा, क्या करेंगे, उस सब के अनुसार इस इच्छा दीक्षा लेना शुरू हो जाती है। लास्ट पॉइंट है, ये अवस्था दोनों के लिए बहुत ही संघर्ष की अवस्था रहती है, दोनों के लिए, किशोर एवं किशोरियों के लिए। तूफान एवं संघर्ष का काल बताया गया है, बहुत ही चिंतनशील अवस्था रहती है, बहुत ही सोचनीय अवस्था रहती है, बहुत ही कल्पना शक्ति अवस्था रहती है, और इन सब चीज़ों के बारे में वो किसी न किसी भी तरह अपने आप को सफल बनाने की कोशिश करते हैं, वो किशोर हो या किशोरी। इस प्रकार से हमने मानव का संवेगात्मक व सामाजिक विकास का अध्ययन किया कि शैशवावस्था में संवेगात्मक व सामाजिक विकास किस तरह से होता है, बाल्यावस्था में संवेगात्मक व सामाजिक विकास किस तरह से होता है, किशोरावस्था में संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास किस तरह से होता है। अब हम अपना लेक्चर वीडियो, नेक्स्ट वीडियो अगले उसमें दूसरा लेक्चर वीडियो प्रस्तुत करेंगे। तब तक ये वीडियो हम अपना समाप्त करते हैं।